प्रदेश खुलासा, सनसनीखेज क्राइम रिपोर्ट। इंदौर में हनी ट्रैप व ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवक ने की खुदकुशी की कोशिश। अस्पताल में भर्ती लोन, आपत्तिजनक वीडियो और 2 करोड़ रुपए की वसूली। षड्यंत्रकारियों के जाल में फंसे कपिल सोमानी, जेल भेजने के बाद भी मांगते रहे पैसे। इंदौर, 12 अगस्त 2026। खास रिपोर्ट, योगेश दुबे, संवाददाता, इंदौर डिजिटल मीडिया। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, खबर भी असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र से हनी ट्रैप, फर्जी लोन, वित्तीय धोखाधड़ी और लगातार ब्लैकमेलिंग का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। राजेंद्र नगर निवासी कपिल सोमानी ने षड्यंत्रकारियों के अंतहीन मानसिक व आर्थिक उत्पीड़न से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने आत्महत्या का आत्मघाती कदम उठाया। गनीमत ये रही कि समय रहते परिजनों की नजर उन पर पड़ गई और उन्हें तुरंत शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है और उनकी जान बच गई। अस्पताल के बिस्तर से पीड़ित कपिल सोमानी ने खोला षड्यंत्र का कच्चा चिट्ठा। निजी अस्पताल में भर्ती पीड़ित कपिल सोमानी ने प्रदेश खुलासा न्यूज के प्रतिनिधि से चर्चा करते हुए अपने खिलाफ रचे गए गहरे षड्यंत्र का एक सच बयां किया। एक ही प्रॉपर्टी पर मल्टीपल लोन का जाल। कपिल ने बताया कि सबसे पहले नीरज रावत और सौरभ मिश्रा ने उन्हें झांसे में लेकर लोन दिलवाया। इसके बाद शातिर तरीके से एक ही संपत्ति प्रॉपर्टी पर 3 से 4 अलग अलग लोन स्वीकृत करवा दिए गए। खातों का चक्रव्यूह और नगद वसूली। इसके बाद दिनेश जैन नामक व्यक्ति ने कपिल के खाते में 32 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। फिर दिनेश जैन ने उन्हें नेहा कुरेल से मिलवाया। नेहा कुरेल के खाते से रुपए डलवाकर फिर कपिल के खाते में घुमाए गए और बाद में इन लोगों ने कपिल सोमानी से पूरी रकम नगद कैश के रूप में वापस ऐंठ ली। नशे में आपत्तिजनक वीडियो और हनी ट्रैप। वित्तीय जाल में उलझाने के बाद गिरोह ने खतरनाक मोड़ लिया। कपिल का आरोप है कि उन्हें नशे की हालत में ले जाकर एक लड़की के साथ उनका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया गया। इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का घिनौना खेल। 2 करोड़ रुपए वसूले, इनकार करने पर भिजवाया जेल। आपत्तिजनक वीडियो सार्वजनिक करने और केस में फंसाने की धमकी देकर गिरोह ने पीड़ित से अब तक लगभग 2 करोड़ रुपए वसूल लिए। इसके बाद बाबूलाल गौर ने उन्हें रीगल तिराहा स्थित अपने ऑफिस में बुलवाया और सीधे 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग रख दी। जब पीड़ित ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया तो गिरोह ने साजिश रचकर उन्हें झूठे केस में जेल भिजवा दिया। जेल से आने के बाद भी प्रताड़ना जारी। कपिल जब जेल से वापस आए तब भी इन लोगों की पैसों की हवस खत्म नहीं हुई। लगातार मिल रही धमकियों और मानसिक दबाव से तंग आकर आखिरकार कपिल ने आत्महत्या का कठोर कदम उठा लिया। पीड़ित की प्रशासन से गुहार, षड्यंत्रकारियों पर हो सख्त कार्रवाई, मिले न्याय। अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे कपिल सोमानी ने इंदौर पुलिस कमिश्नरेट, जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी और हनी ट्रैप का रैकेट चलाने वाले नीरज रावत, सौरभ मिश्रा, दिनेश जैन, नेहा कुरेल और बाबूलाल गौर के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। इस पूरे गिरोह की कॉल डिटेल, वित्तीय लेन देन और ब्लैकमेलिंग के नेटवर्क की निष्पक्ष जांच कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज के सुलगते सवाल। सवाल पहला, एक ही प्रॉपर्टी पर 3-4 लोन कैसे स्वीकृत हो गए? क्या इसमें बैंक अधिकारियों की भी मिलीभगत है? सवाल दूसरा, 2 करोड़ रुपए ऐंठने और झूठे केस में जेल भिजवाने वाले इस संगठित गिरोह पर इंदौर पुलिस कब शिकंजा कसेगी? सवाल तीसरा, क्या शहर में सक्रिय ऐसे हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट्स की रीढ़ तोड़ने के लिए पुलिस कमिश्नरेट कोई विशेष टीम एसआईटी बनाएगा? प्रदेश खुलासा की विशेष संपादकीय टिप्पणी, ब्लैकमेलरों के आगे घुटने न टेकें, पुलिस करे कड़ी कार्रवाई। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज इस दुखद घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग समाज के लिए एक नासूर बन चुका है। हम इंदौर पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नर से मांग करते हैं कि अस्पताल में दाखिल पीड़ित के बयान दर्ज कर आरोपियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने, आईपीसीबीएनएस की संगीन धाराओं, ब्लैकमेलिंग और जालसाजी का आपराधिक केस दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। रिपोर्ट, योगेश दुबे, संवाददाता, इंदौर डिजिटल मीडिया। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, मध्य प्रदेश, खबर भी असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी। हॉस्पिटल में आए जी, मैंने सैटरडे जो शनिवार 8 तारीख को सुसाइड अटेम्प्ट किया था। इसके मुख्य कारण है बाबूलाल जी गौर, जो बार काउंसलिंग से मतलब जज को अपमानजनक बातें कर चुके हैं और रायसेन में ब्लैकमेलिंग के जरिए रायसेन में ब्लैकमेलिंग के केस में सस्पेंड भी हो चुके हैं। ये मुझे जानकारी मिली। सर्वप्रथम नीरज रावत से मैं मिला। नीरज रावत ने लोन की चुंगल में मुझे फंसाया। पहले 20,000 रुपये मुझसे लिए, छोटी मोटी रकम लेके कि मैं लोन करा रहा हूँ। लोन कराने के बाद वो लोन नहीं हुआ तो फिर मुझे पेमेंट वापस दे दिया, सिर्फ कि मेरे को उनके ऊपर भरोसा हो जाए। फिर बाद में उन्होंने मुझे सौरभ मिश्रा और इनके साथ मिलके एक ही प्रॉपर्टी पे 3-3, 4-4 लोन करवाए। पेपर बनाने का काम पूरा सौरभ मिश्रा, नीरज रावत का।
और उसके बाद लोन कराने के बाद में दिनेश जैन से मुझे 32 लाख रुपए खाते में डलवाए। 32 लाख रुपए खाते में डलवाने के बाद में फिर इनसे थोड़ा व्यवहार अच्छा बना, तो फिर दिनेश जैन ने मुझे किसी एक नेहा कुरली नाम की लड़की है, उससे उनके खुद के खाते में पैसे लेके मेरे से बोला कि मुझे क्या नाम, लड़की का नाम? नेहा कुरली नाम है, जिसको ये क्राइम ब्रांच में लेके जाते हैं मेरे खिलाफ। तो उनके खुद के खाते में पैसे डलवाए और उन्होंने मेरे से खाते में पैसे डाल के मेरे से पैसे नकद ले लिए। अब वो उससे पैसे उन्होंने क्या बोल के लिए मुझे मालूम नहीं, खुद ने पैसे लिए इन्होंने। अब मुझे ब्लैकमेल करके क्या मतलब कुल मिला के एक बार नशे की हालत में किसी लड़की के साथ अब मतलब आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बनाया और उस वीडियो के आधार पर मुझे बहुत बार ब्लैकमेल किया। कम से कम 2 करोड़ रुपए नकद ले लिए। 2 करोड़ रुपए नकद लेने के बाद भी इनकी मतलब पैसों की भूख कम नहीं हो रही, मुझे निरंतर टॉर्चर करे जा रहे। फिर नीरज रावत और ये बच्चों पेपर बनाने का कामकाज करते हैं, लोन कराने काम पूरा इनका ही जा। और फिर नीरज रावत बच्चों अपने आपको बताते हैं कि मेरे पिताजी भूतपूर्व यही है, तो बोले मेरा कुछ नहीं होगा। फिर इसके बाद मैंने पैसे देने के लिए कुछ थोड़ा मना करा, तो 13 जून 2026 को रीगल स्क्वायर पे मुझे लालजी गौर ने राहुल यादव द्वारा बुलाया गया, जहां मुझसे 1 करोड़ रुपये नकद की मांग की गई कि 1 करोड़ रुपये नकद दो, नहीं तो हम तुम्हारा वीडियो लीक कर देंगे और तुम्हें दस्तावेजों के आधार पे क्राइम ब्रांच में मतलब जेल करवा देंगे। तो उन्होंने मुझे मेरे से पैसे मांगे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने मना विरोध किया इस चीज़ का। उन्होंने वो कार्रवाई करवा के मुझे जेल भेज दिया। अब जेल से मतलब जेल होने के बाद में मुझे न्यायालय द्वारा इस केस में जमानत दी गई, लेकिन उसके बाद भी इनका टॉर्चर बंद नहीं हो रहा। मैं कंटिन्यू कोशिश कर रहा हूँ और फिर इनको मैं पहले ऑलरेडी इतने पैसे दे चुका हूँ कि समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँ। फिर दिन ब दिन नए तरीके से प्रताड़ित करना, लोगों के द्वारा भेजना और मुझे जान से मारने की धमकी देना और कि पैसे दो पैसे दो। पेमेंट कहाँ से लाऊं मैं, इन्होंने मुझे पूरा बर्बाद कर चुके हैं, कहाँ से लाऊं। और ये जो दिनेश गौर मतलब लालजी गौर जो बाबूलाल जी गौर जो वकील साहब हैं, इनके कलीग है मनीष गहलोत, मुझे जेल जाने से पहले 10 दिन पहले इनके ऑफिस पे बुला के मुझे फिजिकल टॉर्चर किया गया और पैसे की डिमांड की गई, बहुत टॉर्चर किया। अब मैं इस तरीके से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मुझे अभी अगर बच गया हूँ तो मेरे को ये फिर से टॉर्चर करेंगे, मैं इस बार फिर मरने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे जीने ही नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। और प्रशासन के द्वारा मतलब मैं जब जेल के अंदर था तो जिनसे मेरे लेन देन हुए हैं, मेरा मित्रगण है जिनसे मेरे लेन देन करा, अब उन्होंने मुझे पैसे देके कोई गलती थोड़ी करी, या फिर मैंने उनके खाते में पैसे डाल के मैंने किसी से नकद ले लिए तो उनकी गलती थोड़ी है। तो उसमें उन सबको बुला के ये बाबूलाल जी गौर ने उनके खुद के ऑफिस पर सबको बुला के 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की डिमांड करी सबसे। बोले अगर ये पैसे तुमने नहीं दिए नहीं तो हम तुमको इसके साथ में आरोपी बना देंगे। इस तरीके से टॉर्चर किया सबको। सभी लोग ने मेरे मदद करी, तो मैं उनका अहित होना क्यों दूंगा, मैं उनका क्यों नुकसान होने दूंगा, इसलिए और कुछ नहीं। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? इसकी शिकायत मैंने कहीं भी नहीं करी थी। मैं जो फिजिकल टॉर्चर बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि अब मेरी मतलब जीवन समाप्त करना ही सही रहेगा, मैं इतना टॉर्चर हो चुका था। नहीं, अभी आप हॉस्पिटल में, तो इसकी शिकायत आपने की क्या? हाँ, हॉस्पिटल में आए थे इब्राहिम थाने से बयान लेने, वो भी 3 दिन बाद आज आए हैं। हो सकता है कि इन्होंने डिले करवाया हो। तो आपको वो लोगों ने कुछ मदद का आश्वासन दिया है? किसने? पुलिस प्रशासन ने? कुछ मदद नहीं, का अभी तो कुछ भी आश्वासन नहीं दिया है। और लालजी गौर जो बाबूलाल जी गौर जो बोलते हैं कि मेरी पुलिस में बहुत अच्छी सेटिंग है, बोले मैं कुछ भी करके हमारा मतलब कुल मिला के टॉर्चर ही करना है उनको, या तो उनको पैसे दे दो तो टॉर्चर बंद। और पैसे मतलब टॉर्चर के चक्कर में टॉर्चर होते होते मैं 2 करोड़ रुपये नकद दे चुका हूँ। नगद खाते में पैसे कुछ इन्हें नीरज रावत ने खाते में लिए हैं और एक ये दिनेश जैन के कहने पे किसी प्रेम भालेराव के खाते में डलवाए इन्होंने पैसे। आए दिन टॉर्चर किया, 10,000 डालो 20,000 डालो, इस तरीके से टॉर्चर किया है। आपका नाम? कपिल सोमानी, पिता राधा वल्लभ सोमानी। कहाँ पे रहते हैं आप? राजेंद्र नगर थाने के सामने शुभम रेसिडेंसी। राजेंद्र